नमस्कार दोस्तों। घटना चक्र के महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं हम। पॉलिटी की ये बुक है। कल हम 20 क्वेश्चन कर चुके थे। आज पार्ट 3 शुरू है। तो पहला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो जो मनोनीत उपसभापति थे फ्रैंक एंथनी। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 में की गई थी। तो एक बार ये जो थी 9 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके स्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए जी चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को। कौन सी बैठक हुई थी? पहली। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। अभी ऊपर बताया था पहली बैठक हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। 9 दिसंबर 1946। ये पहली बैठक पूछे आपसे संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये इसके 9 दिसंबर 1946 है। और अगर पूछता है आपसे कि इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा। और उपसभापति फ्रैंक एंथनी। उपसभापति जो थे फ्रैंक एंथनी। अभी प्रश्न किया था हमने ऊपर। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो भारत की संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 से 3 तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 9 दिसंबर से पहली बैठक, प्रथम अधिवेशन और पहली जो अध्यक्षता थी वो कब हुई थी। तो इसी 9 दिसंबर 19 से महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वापस से यही सवाल यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया 2011 में। तो 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो जो संविधान सभा द्वारा जो पारित किया गया था वो किया गया था 22 जनवरी 1947। भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो 22 जनवरी 1947। ठीक है। ये असल में 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जब जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, तो आगे चलकर यही जो नेहरू जी ने जो प्रस्ताव दिया था वही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो अभी बताया आपको, जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न पे आते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, जो उद्देश्य प्रस्ताव है हम भारत के लोग, तो वो जो उद्देश्य प्रस्ताव है निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था हमारे जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल जो अधिवेशन हुए थे वो 12 अधिवेशन हुए थे। वैसे तो इसका सही उत्तर 11 अधिवेशन हुए थे, लेकिन अब इसमें 11 है नहीं, तो 12 जो है इसमें सही उत्तर लगाया जाएगा। वैसे इसके 11 अधिवेशन हुए थे और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अंतिम जो अधिवेशन था वो 26 नवंबर 1949 में हुआ था। ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को ये हमारा समावेश हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न आते हैं। वही प्रश्न पूछा है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? तो क्या सही तिथि होगी जो अंतिम बैठक की
अंतिम बैठक, अधिवेशन इसी में हुआ था, आप परेशान मत होइए, अधिवेशन की डेट यही है, लेकिन ये अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगला प्रश्न करते हैं, ये सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। तो सबसे पहली सूची है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ये हमारे जो पहले उपाध्यक्ष थे SC मुखर्जी, तो इसका हो जाएगा 4। फिर अगले प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? वो KM मुंशी जी थे, इसका हो जाएगा 3। और C है, राजस्थान की रियासतों को प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? वो थे VT कृष्णाचारी, तो C का 3। और D का फिर हमारे जो संविधान समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। तो इसका उत्तर होगा 4 3 1 2। तो देखिए कहाँ पर 4 3 1 2, उत्तर B इसका सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के समय में संविधान सलाहकार कौन थे? तो संविधान सलाहकार कौन थे? BN राव। BN राव को इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव, तो ये भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो प्रथम प्रारूप तैयार किया था वो BN राव ने किया था। जो बाबा साहब थे भीमराव अंबेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इस समिति के अध्यक्ष थे। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो तृतीय वाचन जो है 17 नवंबर 1949 में से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला था। और ये जो है इसमें ये कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन हमें देता 17 नवंबर 1949 से शुरू हुआ था, तृतीय वाचन शुरू हुआ था ये इस चीज़ को, और जो ख़त्म हुआ था अंतिम दिन था इसका वो 26 नवंबर 1949 तक चला था। इसमें ये कोई ऑप्शन नहीं है, तो सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। तो अगला प्रश्न आते हैं, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का जो संविधान था वो पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को, इसी दिन अंतिम दिन वाले दिन यह तैयार हुआ था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया था। अंतिम वाचन वाले दिन, अंतिम जो दिन था उस दिन इसे अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न आता है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। तो इस भारतीय संविधान को जो स्वीकृत किया गया था वो 26 नवंबर 1949, बहुत महत्वपूर्ण डेट है ये। और UPPCS का ये फेवरेट क्वेश्चन है। हर प्रश्न, हर एक मतलब हर पेपर में इससे एक प्रश्न पूछा ही गया है। डेट को इधर उधर घुमा के प्रश्न को अलग तरीके से पूछ के, लेकिन डेट यही रही है। इस डेट पर कई सवाल पूछे हैं। अगला प्रश्न, और ये आपका आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो डेट वही है 26 नवंबर 1949। एक ही डेट पे आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हो सकता है आपको अब ये याद रहे डेट कितनी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, धन्यवाद आपका। कल मिलते हैं अगले 20 प्रश्नों के साथ। नमस्कार।